एक घना गहरा और रहस्यमयी जंगल, जहां सूरज की किरणें तक पेड़ों की पत्तियों के बीच से छन कर ही धरती को छू पाती थीं। इसी जंगल के बीचों बीच बहती थी एक चौड़ी नीली शांत नदी। मगर वह नदी शांत केवल देखने में थी, उसके अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे थे जिनके बारे में बहुत कम जानवर जानते थे। उस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। इस पेड़ के फल इतने मीठे और रसीले होते कि जंगल के हर जीव की नजर उन पर रहती। पर उसमें रहने वाला बंदर बेहद तेज तर्रार, चतुर और चालाक था। वह पेड़ उसका घर था, उसकी दौलत, उसकी सुरक्षा। दूसरे जानवर उसे मधुर कहते थे, क्योंकि वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था। मधुर की आदत थी कि वह हर सुबह नदी के किनारे बैठकर सूर्योदय देखता और फिर जामुन तोड़ तोड़ कर खाता। उसके पेट में इतनी भूख रहती कि वह अकेला 20-20 जामुन खा जाता था। उसी नदी में रहता था एक विशाल बूढ़ा मगरमच्छ, जिसका नाम था उग्रासुर। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज और चालाकियों से भरी थी। बाकी मगरमच्छ उससे डरते, पर उसकी पत्नी सबसे ज्यादा डरती थी, क्योंकि उसका स्वभाव अजीब था, थोड़ी सी बात पर गुस्सा। और खाना भी वह ढेर चाहता। नदी के अंदर मगरमच्छों का एक राजकीय दरबार भी था, जिसका प्रमुख स्वयं उग्रासुर था। लेकिन घर की जिंदगी अलग थी। उसकी पत्नी दिन भर बस खाने का सोचती रहती थी, और वह हमेशा शिकायत करती, उग्रासुर, रोज रोज वही सूखी मछलियां, कुछ खास, कुछ अलग, कुछ मीठा खा लो ना। वह चिढ़कर बोलता, जानू मैं मगरमच्छ हूं, मिठाई नहीं खाता। पर किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। एक दिन उग्रासुर नदी किनारे आया और देखा बंदर जामुन खा खा के अपनी पूंछ जुमाए जा रहा है। जामुनों की खुशबू पानी में घुल चुकी थी। मगरमच्छ को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी जीभ पर कोई मीठापन नाच गया हो। वह धीरे धीरे किनारे आया और धीरे से बोला, बंदर भैया, तुम्हारे ये जामुन बड़े सुंदर लग रहे हैं। बंदर ने देखा, बोला, अरे मगरमच्छ साहब, आपके दांतों से ज्यादा चमक इन जामुनों में है। मगरमच्छ हंस पड़ा, जरा एक दो दे दो चखने को। बंदर उदार स्वभाव का था। उसने कुछ जामुन नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने खाए और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने खाया, मानो दुनिया बदल गई हो। वह बोला, वाह, ऐसा मीठा फल तो मैंने जीवन में कभी नहीं चखा। उस दिन से रोज मगरमच्छ किनारे आता और मधुर उसे जामुन देता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। मजाक चलता, बातें होती, कहानियां सुनाई जाती। कुछ दिन बाद मगरमच्छ अपनी पत्नी को भी जामुन खिलाकर आया। पत्नी ने स्वाद लेते ही जोर जोर से आंखें बंद की। ये तो अद्भुत है, ऐसे मीठे फलों को खाने वाला बंदर, उसका दिल कितना मीठा होगा। पति ने कहा, अरे तुम पागल हो, किसने दिल चख लिया है। लेकिन लालची पत्नी का दिमाग घूमने लगा। उसने कहा, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, क्यों न किसी मीठे दिल वाले का दिल निकाल कर खा ले, शायद जीवन भी लंबा हो जाए। उग्रासुर बोला, नहीं, वो मेरा दोस्त है। पत्नी ने आंखें लाल कर ली, अगर तुम मेरा प्यार करते हो तो उसका दिल ले आओ। उग्रासुर दुविधा में था। पत्नी ने गुस्से से घर में तूफान मचा दिया। आखिर हार कर वह चला गया। अगले दिन मगरमच्छ दोस्ती की मुस्कान लेकर आया, बंदर भैया, मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में इतना सुना है कि वो तुम्हें अपने घर अतिथि बनाना चाहती है। बंदर हंसा, अरे भाई, मगरमच्छ के घर, वो भी पानी के अंदर, मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ बोला, मैं पीठ पर ले चलूंगा। बंदर सोच में पड़ गया, पर दोस्ती और सम्मान उसे मजबूर कर गया। वह बोला, ठीक है, चलो। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने तैरना शुरू किया। धारा तेज थी। बीच नदी पहुंचते ही मगरमच्छ धीरे से बोला, असल में मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक कर उछल पड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सामने गहरा पानी था। बंदर ने शांत स्वर में कहा, मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दिल तो मैं जामुन के पेड़ पर टांग कर आया हूं। बिना दिल के मैं कैसे जीता? मगरमच्छ मूर्ख था, पर दोस्ती में काफी विश्वास रखता था। उसने कहा, ओह अच्छा, तो वापस चलते हैं। वह तुरंत मुड़ गया और बंदर को पेड़ तक पहुंचा दिया। पेड़ पर पहुंचते ही बंदर बिजली की तेजी से चढ़ गया और जोर से बोला, अरे बेवकूफ, कोई अपना दिल बाहर पेड़ पर टांग कर आता है क्या? मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया, उसकी गर्दन झुक गई। तो दोस्ती तो खत्म, मगरमच्छ बोला। बंदर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, लालची पत्नी की सोच है। पर बंदर अब सावधान हो चुका था। उधर पत्नी का गुस्सा अब और बढ़ गया। कल उसे धोखे से कहीं और ले आओ, और चाहे कुछ करो, उसका दिल चाहिए।
उधर जामुन के पेड़ के पीछे एक प्राचीन रहस्य था। जंगल के बुजुर्ग राह कहते थे, इस नदी में एक जादुई झील है जिसकी हवा से उम्र दुगुनी हो सकती है। इस रहस्य से बंदर और मगरमच्छ दोनों अनजान थे, लेकिन पत्नी ने ये बात सुन ली थी। उसने सोचा, अगर दिल मीठा और उम्र लंबी तो मैं अमर हो जाऊंगी। उसका लोभ अब असीम था। अगले दिन मगरमच्छ आया। मेरी पत्नी नाराज है। उसने कहा है कि जब तक तुम जादुई झील से उसके लिए एक पत्ती नहीं लाते, वह शांत नहीं होगी। बंदर ने पूछा, कौन सी झील? जो नदी के सबसे गहरे हिस्से में है। बंदर बोला, अगर मुझे पत्ती चाहिए तो तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। मगरमच्छ बोला, मैं कसम खाता हूं, आज मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बंदर फिर बैठ गया। वे चले, पर इस बार बंदर ने अपनी आंखों में सावधानी की चमक रखी। झील तक पहुंचने पर बंदर बोला, तुम किनारे में रुको, मैं डायनासोर की पत्ता निकल कर आता हूं। मगरमच्छ हंसा, कौन सा डायनासोर? बंदर बोला, बस तुम चिंता मत करो। उसी वक्त अचानक 3 बड़े समुद्री मगरमच्छ उभरे। उन्होंने उग्रासुर को घेर लिया। वे गरजे, उग्रासुर, तू नदी का राज चुरा रहा है, यहां किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। उग्रासुर कांप गया। बंदर चिल्लाया, उग्रासुर, काटो, पानी उथलाओ, मैं ये पत्थर फेंककर उन्हें भटकाता हूं। बंदर पेड़ की टहनी पर चढ़कर पत्थर गिराने लगा। मगरमच्छ उग्रासुर भी पूरा जोर लगाने लगा। भयंकर पानी का युद्ध हुआ। छींटे आकाश तक उठे। आवाज गूंजी, छपाछप छपाछप। आखिर वे तीनों मगरमच्छ हार कर भाग गए। उग्रासुर थक गया, लेकिन खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं दोस्त के साथ बुरा कैसे कर सकता हूं? बंदर ने कहा, तो पत्नी का लालच त्याग दो। उग्रासुर ने सिर हिलाया। घर लौटकर उग्रासुर ने पत्नी से कहा, अब मेरा दोस्त मेरा भाई है, दिल खाना पाप है। पत्नी चिल्लाई, अगर तूने मुझे वह दिल नहीं दिया तो मैं किसी और मर्द से ले आऊंगी। यह सुनते ही नदी का दरबार फट पड़ा। यह बेवफाई मगर जाति का अपमान थी। सभी मगरमच्छों ने मिलकर उसे नदी से निकाल दिया। पत्नी तड़पती हुई दूर अंधेरी नदी में खो गई। दिन बीतते गए। उग्रासुर ने जामुन खाना जारी रखा। बंदर अब भी उसका साथ देता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा। पेड़ों से फल गिरना बंद हो गए। नदी सूखने लगी। जानवर भूखे मरने लगे। बंदर ने और उग्रासुर ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने नदी के नीचे बहने वाले गोपनीय सुरंगों का मार्ग खोज निकाला, जिससे पानी वापस आया। पूरा जंगल खिल उठा। जामुन के पेड़ पर फिर से फल लगे। जंगल परिषद ने उन्हें पुरस्कार दिया। कई साल बाद उग्रासुर बूढ़ा हो गया। उसने बंदर को बुलाया, मेरे मित्र, मेरे जाने का समय आ गया है। बंदर रो पड़ा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, फिर भी तुमने खुद बदलकर महानता साबित की। उग्रासुर मुस्कुराया, सच्चा दोस्त वही जो भूलों को भी भूल जाए। उसने आखिरी सांस ली। पूरा जंगल रोया। बंदर ने उसकी स्मृति में पेड़ के नीचे जामुनों का छोटा मंदिर बना दिया।